स्प्रिंग है, देखिए यहाँ पे कॉइल स्प्रिंग नहीं है कॉइल स्प्रिंग है नहीं है। पकड़िए ना, वीडियो बनाने में दिक्कत हो रहा है। एयर स्प्रिंग यूज किया गया है। वो क्या होता है, पैसेंजर को बेटर कंफर्टेबल के लिए भी काम आता है। और दूसरी बात क्या है, साथ में इसको क्यों चुना गया है, कॉइल स्प्रिंग को हटा करके एयर स्प्रिंग को क्यों चुना गया है, इसका भी कोई बेनिफिट होगा जरूर। छतों में लाइट आ रहा है इस पे। कॉइल स्प्रिंग पहले यूज किया जाता था, उसको मंगाए ना। हर कॉइल स्प्रिंग का कंप्रेसिबिलिटी स्ट्रेंथ होता है ना, एक लिमिट होता है, उतना केजी भार तक ही वो कंप्रेस कर सकता है। अगर किसी का 20 केजी का भार सहने का क्षमता है कॉइल स्प्रिंग, उसके जगह में 40 केजी का वजन अगर दे देंगे तो स्प्रिंग बैठ भी जाएगा और स्प्रिंग टूटने का भी चांसेस रहता है। हाँ, तो स्प्रिंग जब टूट जाएगा तब क्या होगा, कोच मेरा थोड़ा टिल्टेड भी हो जाएगा। हाँ, और फिर उसको रिप्लेसमेंट करने का ये होगा या स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। तो ऐसा बहुत सारा फेलियर आता था, खास करके हम लोग इंडियन रेल में जनरली होता है क्या, फेस्टिवल का सीजन में देखिएगा या नॉर्मल सीजन में भी देखिएगा, जहाँ पे कैपेसिटी 50 आदमी का बैठने का है वहाँ 150 आदमी चढ़ जाता है, हाँ 80 आदमी चढ़ जाता है। लेकिन एयर स्प्रिंग का जो लगाया कॉइल स्प्रिंग जो था उसका भी सहने का एक क्षमता था, उससे ज्यादा वेट चढ़ जाता था। चढ़ने के से क्या होता है, स्प्रिंग टूटने का समस्या अक्सर होता था। ठीक है, उससे निजात पाने के लिए ठीक है एक एयर स्प्रिंग को यहाँ पे एयर स्प्रिंग सिस्टम, ये सेकेंडरी सस्पेंशन एयर स्प्रिंग सिस्टम वाला इसमें चूज किया गया है। इसको करने से क्या होगा, ये अकॉर्डिंगली टू वेट, माने वेरिएबल वेट के हिसाब से वो अपना एयर स्प्रिंग को हाइट को बढ़ा लेता है, कमा देता है, और बफर हाइट को भी वो एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे एम्प्टी कंडीशन में जो नॉर्मल उसका प्रेशर होता है, फीड पाइप से ही सप्लाई आता है ना, जैसे 2.2 kg पहले नॉर्मल देकर के फीड से उसको निकाल दिया। ठीक है, आदमी चढ़ गया, नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से हवा उसमें भरा हुआ, उसमें हवा भर के किया जाता है। लेकिन ठीक है, इसके बाद यहाँ से खुला कि संगत में आकर के 50 आदमी और ज्यादा चढ़ गया। ठीक है, तो 50 आदमी जब चढ़ेगा तो पहले जो भरा हुआ था उसका नॉर्मल कैपेसिटी का हिसाब से एयर स्प्रिंग के अंदर हवा भरा हुआ था। हाँ? अब एक्स्ट्रा आदमी जब चढ़ गया तो वो भी तो दबने का कोशिश करेगा ना। हाँ? लेकिन तब वो क्या करेगा, वहाँ पे एक लेवलिंग भाव लगाया गया है, ये वाला, ये एक लेवलिंग भाव लगाया गया है। जैसे ही एक्स्ट्रा लोड, और ये उस नॉर्मली ये समान रहता है, नॉर्मली ये समान रहता है, ये इंस्टॉलिंग लीवर होता है, इसका नाम है, और ये लेवलिंग भाव जिसको कहते हैं। हाँ, ये मतलब जैसे ही लोड इसमें ज्यादा पड़ेगा ये सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट होकर के अब ये पता लगेगा भाई ज्यादा आदमी इसमें चढ़ गया है, अब इसको ये तो दब रहा है, तो इसमें और हवा हमको भर करके फिर पहला वाला हाइट को हमको अटेंड करना है। तो ये लेवलिंग भाव क्या करेगा, यहाँ से हवा का रास्ता को फिर खोल देगा, एक्स्ट्रा हवा दे देगा। ठीक है, एक्स्ट्रा हवा जा करके एक्स्ट्रा लोड जो उसमें चढ़ा था उसको फिर वो बियर कर लेगा, मेंटेन कर लेगा। ठीक है, और ये हाइट को दोबारा फिर वो मेंटेन कर लेगा। ठीक है, इसके बाद वही एक्स्ट्रा लोड और 2 स्टेशन का बाद में जा करके फिर 50 आदमी जो एक्स्ट्रा चढ़ा था वो उतर गया। जब उतर गया तो एक्स्ट्रा हवा तो पहले से घुसल रह गया था उसमें क्या होगा, वो और ज्यादा क्या होगा, ये हो जाएगा बफर हाइट आपका ऊंचा हो जाएगा, है ना। तो हवा क्या करना पड़ेगा, निकालने का जरूरत है, क्योंकि लोड तो मेरा उतर गया है। तो क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली ये सेंस कर लेगा हाँ, कि अभी लोड के हिसाब से उतना हवा को फिर इसका एग्जॉस्ट पोर्ट से वो निकाल देगा, और इस तरह से बफर हाइट को ऑलवेज कांस्टेंट रखता है। तो लेवलिंग वाल्व का फंक्शन क्या हुआ, इट मेंटेन्स द बफर हाइट कांस्टेंट irrespective ऑफ द वेरिएबल लोड्स। लोड जितना भी वेरी हो उसके हिसाब से ये क्या करता है, अपना बफर हाइट को कांस्टेंट कर लेता है, बाय अलाउइंग एयर इनटू द एयर स्प्रिंग और बाय एग्जॉस्टिंग एयर फ्रॉम द एयर स्प्रिंग। एयर स्प्रिंग में हवा घुसा करके या एयर स्प्रिंग से हवा को बाहर निकाल करके वो बफर हाइट को ऑलवेज मेंटेन करता है। यही फंक्शन है लेवलिंग वाल्व का। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ठीक है। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया। हाँ, तो ये ऐसे बता दिए, थ्योरेटिकली आपको बता दिए, क्योंकि रीवा से रिलेटेड है। ठीक है, पंचर होने पर गाड़ी की स्पीड क्या रहेगी सर? पंचर अगर हो गया ये 60 हो जाएगा। ठीक है, वो बताएंगे, सब बताएंगे। और इस तरह से ये जो पंचर है ये खुला हुआ है। तो अब हम लोग को जानना पड़ेगा, एयर स्प्रिंग, एक कोच में 4 एयर स्प्रिंग रहता है।
एक ट्रॉली में दो, एक इधर दूसरा वाला उधर। उसी तरह उस ट्रॉली में भी दो रहेगा, एक लेफ्ट साइड दूसरा राइट साइड, यानी 4 एयर स्प्रिंग रहता है। इसका काम क्या है? सेकेंडरी सस्पेंशन का, पैसेंजर को बेटर कंफर्टेबल देने के लिए। हाँ, ये उसका फंक्शन हो गया। तो दूसरी बात है, ये एयर स्प्रिंग का काम का जांच कौन करेगा? ड्राइवर का पास में कोई इंडिकेटर है ही नहीं कि ये वाला अगर रास्ते चलते चलते ऑन में अगर बस्ट हो जाएगा तो ड्राइवर इंडिकेटर देख के समझ जाएगा हाँ भाई एयर स्प्रिंग फट गया फलना कुछ का। ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है ना। रास्ते में चलते चलते ये फट भी सकता है, ये पंक्चर भी हो सकता है। तो इसका काम को जांच करने के लिए प्रत्येक कोच में 2 डिवाइस लगाया गया है। उस डिवाइस का नाम है फीवा, शॉर्ट में फीवा। फुल फॉर्म क्या होता है? फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन, यानी फेलियर को दिखाता है, साथ में ब्रेक को भी अप्लाई करके गाड़ी को सेफ कर देता है, गाड़ी को खड़ा कर देता है। ठीक है। तो ये है फीवा, ये है फीवा। ठीक है। कैमरामैन को जाने दीजिए, कैमरामैन को जाने ये है, मतलब इसका काम क्या है? इस ट्रॉली में लगा हुआ 2 एयर स्प्रिंग का मॉनिटर करना, इसका काम को जांच करते रहना। और इधर उस दे, ट्रॉली इधर का दे, इधर 2 दे। एयर स्प्रिंग को कैमरा, जांच करने के कैमरा। लिए उस साइड रहेगा। कैमरा। ठीक है, ऐसा ही रहेगा। इसमें एक रीसेट बटन भी होता है, फीवा रीसेट पत्रकार है, स्विच, जाने दीजिए, ये वाला होता है। पत्रकार को जाने दीजिए। ये है फीवा रीसेट स्विच। नॉर्मली ये क्या रहता है? ये पोजीशन होता है, वर्टिकल होता है, यानी फीवा अभी ऑपरेशन में है ना। हाँ? ये ऐसा रहता है। साथ में इसका ये इंडिकेशन, इसका इंडिकेटिंग, ये इंडिकेटर भी होता है। एक फीवा के लिए, एक फीवा क्या, एक फीवा एक ट्रॉली के लिए लगाया गया है, 2 एयर स्प्रिंग के लिए लगाया गया है। ठीक है। तो इसका 2 एक इधर है एक उधर है। फीवा ऑपरेट होने से ये वाला लाल हो जाता है। और क्या होता है? साथ में हिसिंग साउंड भी होने लगता है। वो हिसिंग साउंड किसका है? बीपी का निकलने का हिसिंग साउंड है। तो बीपी जब निकल जाएगा गाड़ी क्या होगा? बैठ जाएगा। हाँ, ठीक है। लेकिन ड्राइवर को अभी तक पता नहीं है, वो फीवा ऑपरेट होने की वजह से बीपी ड्रॉप हुआ है न। बीपी ड्रॉप होने का तो बहुत सारा कारण है। पाइप अनकपल हो जाना, गाड़ी पार्ट हो जाना, एसीपी, गार्ड ब्रेक लगाना, एसीपी लगाना, है ना। हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो ड्राइवर का इंडिकेटर नहीं है, पर्टिकुलरली फीवा ही ऑपरेट हुआ है। लेकिन उसका क्या एक मिलेगा? बीपी उसका ड्रॉप हो जाएगा, गाड़ी उसका खड़ा हो जाएगा। वो चाह के भी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाया। तो ये ऑपरेट कब होता है? जब किसी कारणवश कोई एयर स्प्रिंग अगर फट जाता है। हाँ, तो सबसे पहले पता किसको चलेगा? इसको चलेगा। तो इसके लिए क्या होगा? इसका मतलब इसमें दोनों एयर स्प्रिंग से 2 लाइन आया है निश्चय ही। ये 2 एयर स्प्रिंग से इसका पाइप आया है, इसमें घुसा है। हाँ, काहे कि उसका कनेक्शन देगा तब ना पता चलेगा रे भाई। हाँ, वो फट गया तो क्या होगा? उसका प्रेशर कमेगा। जहाँ प्रेशर डिफरेंस हुआ, इससे पाइप आकर के यहाँ पे तो पहले से ही प्रेशर आया हुआ है, वो भी प्रेशर कम हो जाएगा। इसमें एक सेंसर लगा हुआ, वो ऑपरेट होकर के इसको एक्टिवेट कर देगा और क्या करेगा? गाड़ी को सेव करने के लिए वो बीपी प्रेशर को गिरा देगा और ड्राइवर को बताने के लिए इंडिकेटर को भी लाल कर देगा और हिसिंग साउंड भी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। वो हिसिंग साउंड किसका रहेगा? बीपी का रहेगा। तो यानी बीपी का भी लाइन इसमें आया हुआ है। हाँ? आया है, ये वाला लाइन बीपी से आया है। लाइटिंग इंडिकेशन ये है, ये देखें ये बीपी, देखा भाई, ये बीपी का भी लाइन इसमें आया है। इसमें एक आइसोलेटिंग कॉक भी दिया हुआ है। हाँ, ठीक है। तब क्या होगा? ड्राइवर, गाड़ी तो खड़ा हो गया, ड्राइवर एएलपी को भेजा, एएलपी अब देखते अब क्या होगा? साथ में सारे गाड़ी में ब्रेक लग जाएगा क्योंकि बीपी ड्रॉप हो गया है, सारा गाड़ी में ब्रेक लग जाएगा, है ना। ड्राइवर एएलपी को भेजा, क्या भेजा? जाके देखो बीपी क्यों ड्रॉप हो गया। एएलपी ढूंढते हुए आया, देखा यहाँ से हिसिंग साउंड हो रहा है, ये वाला क्या हो गया? लाल हो गया है। तो वो क्या करेगा? इमीडिएटली आकर के बीपी का ऊपर में जो कॉक है, ये कॉक को बंद कर देगा, बीपी कॉक को आइसोलेट कर देगा।
ऐसे भी हो जाता है चीज ये वाला इससे तो पंचर होगा। सुनिए ना, सुनिए ना पूरा। When FIBA gets operated, how to troubleshoot it? FIBA ऑपरेट हो गया है, कैसे आप ट्रबल शूट कीजिएगा? विनोद भैया सर पे लगाए ना छाता इधर से पहले आके। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विच FIBA गेट्स ऑपरेटेड, उसको आइडेंटिफाई कौन सा FIBA ऑपरेट हुआ विनोद भैया आ है। रहे हैं। तो यहाँ से हिस्ट्री साउंड आ रहा है, ये वाला इंडिकेटर लाल हुआ है। हाँ, आइए, बाकी जो आगे FIBA मनोज भैया ऑपरेट हुआ है उसी का इंडिकेटर लाल होगा, दूसरा वाला का नहीं होगा। इस कोच में और एक तो FIBA लगा हुआ है और एक तो इंडिकेटर उसका नहीं होगा। ठीक है, इधर से हुआ उधर से तो आइडेंटिफाई हो गया। यहाँ से लीकेज हुआ, ये इंडिकेटर इधर भी है उधर भी है। ठीक है, ये दोनों लाल हो गया, यहाँ से हिसिंग साउंड मिलता है। इंडिकेटर दोनों साइड है, ये तो नहीं ना होगा। ये तो एक ट्रॉली में दो ठो रहेगा। हाँ, क्या करेगा, पहले आ करके ये बीपी वाला कॉक को वो बंद करेगा। बंद करने से क्या होगा, BP अब आ जाएगा। बीपी जो लीकेज जो हो रहा था वो बंद हो जाएगा, सारे गाड़ी में ब्रेक रिलीज हो जाएगा और ये वाला ग्रीन हो आपका क्या जाएगा। होगा, ये लाल का लाल ही है। फिर क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग को रीसेट करना पड़ेगा। ऐसे ऑफ करके और तो आवाज की ये वाला ग्रीन हो जाएगा सर। इसको ऑफ करके जब हाँ, प्रेशर इसको में ऑफ ऐसे नहीं खड़ा हुआ करके था। ये क्या हो जाएगा, फिर से ये मेरा ग्रीन हो जाएगा। फिर से नॉर्मल कर देंगे, फिर से नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल करने के बाद हाँ, ये कॉक तो बंद कर दिया आप। बंद करने के बाद एक ड्यूटी आपका बनता है, एयर स्प्रिंग का वहां के जाके देखने का ड्यूटी बनता है। एयर स्प्रिंग मेरा फटा है, उसके वजह से लीकेज हुआ, न क्या ये खुद माल फंक्शनिंग कर गया। डिवाइस अपने भी तो माल फंक्शनिंग होता है। अगर देखते हैं वो वाला एयर स्प्रिंग मेरा ठीक है, दबा के देखा पंक्चर नहीं है, हाइट भी उसका ठीक है। हाँ, मतलब क्या समझेंगे, ये वाला माल फंक्शनिंग किया था। तब क्या करेंगे, दोबारा जो कॉक को जो बंद किए थे उसको खोल देंगे। खोलने के बाद में अब नहीं हो रहा है, हाँ अब नहीं हो रहा है, बीपी मेरा अब लीकेज नहीं हो रहा है। तब ये कोच नंबर ले करके जा करके गाड़ी नॉर्मल स्पीड से काम करेंगे। लेकिन इसको खोलने के बाद फिर दोबारा बीपी गिरने लगा, तो समझ जाएंगे ये वाला मेरा परमानेंटली खराब हो गया है। तब अल्टीमेटली इसको आइसोलेट कर करके फिर गाड़ी हम लोग काम करके चले जाएंगे। लेकिन अगर देखते हैं इसको बंद करने के बाद बीपी तो मेरा लीकेज तो मेरा बंद हो गया, लेकिन एयर स्प्रिंग भी दब गया, तो समझ जाएंगे एयर कोई एक ये तो ये वाला फटा, ये वाला ये फटा, तो समझ जाएंगे मेरा उसका फटने का वजह से ही ये ऑपरेट हुआ था। तब हम लोग क्या करेंगे, ये कॉक को तो पहले ही बंद कर दिया था हमने, इसको बंद करके साथ में ये दोनों कॉक को भी बंद कर देंगे। क्यों, मान लिया ये एयर स्प्रिंग मेरा फटा है, ये एयर स्प्रिंग फटने वो वाला ठीक है, तो ये वाला दब जाएगा, कोच मेरा ऐसा हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसको भी बंद कर देंगे। हाँ, उसको भी आइसोलेट करना पड़ेगा। बंद करने से क्या होगा, वेंट उसका अंदर में जो हवा जो पहले से ही है वो मतलब ठीक है, उसका हवा को भी बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने से क्या होगा, दोनों का लेवल अप समान हो जाएगा और गाड़ी का स्पीड 60 में ले जाएंगे हम लोग, क्योंकि एयर स्प्रिंग तो मेरा फट गया है। नहीं समझा, इधर ये सर दोनों साइड है। यानी एयर स्प्रिंग फटने से क्या क्या कॉक बंद करना पड़ेगा, बीपी लाइन का कॉक बंद करना पड़ेगा, 2 एयर स्प्रिंग का बंद करना पड़ेगा और एक बॉगी कट आउट कॉक। ये बताते हैं आपको, भैया बताते हैं। रुक जाइए, आप अंदर में रुक जाइए। पहले सिस्टम समझ लेने से ट्रबल शूटिंग जिंदगी भर आपको याद रहेगा। चलिए, ये वाला क्या है मेरा ऑक्सिलरी रिजर्वायर, ये वाला इसको बोलते हैं एमआर का टैंक भी बोलता है। इसका ड्यूटी क्या है, सिर्फ एयर स्प्रिंग में हवा को भेजना, ब्रेक वाला नहीं, ब्रेक का तो अलग है। इसका काम क्या है, चार एयर स्प्रिंग को हवा को सप्लाई देना। तो इसके अंदर में हवा कहाँ से आएगा, फीड पाइप से आएगा। तो ये फीड पाइप से दिया है, ठीक है। अरे यार, हेलो, सुना कभी नहीं भूलिएगा, एयर स्प्रिंग में हवा देना। एयर स्प्रिंग का कैटो एयर स्प्रिंग 4 एयर स्प्रिंग का हवा देना है। तो इसको हवा कहाँ से मिलता है, एफपी एफपी से। तो एफपी का आयरन पाइप रन करता है ना पूरा इधर से उधर, यहीं से ले लिया है। ये एफपी है इसका मतलब। और ये है बीपी का है, ये नहीं वो वाला बीपी का होगा सर। हाँ, बीपी का अलग है। तो ये वाला हो गया, ये हो गया बीपी का होगा, बीपी का ये विनय भाई, ठीक है। बैकवा पड़ रही है तो एफपी के इसमें कितना हवा रहेगा, विनय भाई, जो हवा रहता है आ करके यहाँ पे एक आइसोलेटिंग कॉक भी डाल दिया है, ठीक है। ये आपका डर्ट कलेक्टर है, ये नॉन रिटर्निंग वाल्व है, और ये एमआर का टैंक 150 लीटर कैपेसिटी इसमें गया। ये वो सप्लाई लाइन, एमआर का सप्लाई लाइन,
जा करके वहां से निकला एगो पाइप, देखिए डिलीवर लाइन होगा। ये वाला पाइप निकला, ये वाला पाइप निकल के कहाँ जाएगा? दोनों ट्रॉली में जो एयर स्प्रिंग लगा हुआ है उसको सप्लाई देने के लिए, है ना। तो ये निकला, एक वाला इस ट्रॉली में इधर चला गया, दूसरा वाला उस ट्रॉली में चला गया। नहीं, इसी पाइप के ऊपर में देखिए एक कॉक मिलेगा आपको, ये वाला कॉक, है ना, ये वाला कॉक मिलेगा, वो भी एपिक कॉक है। ये वाला कॉक मिलेगा, ठीक है। ऐसा ही कॉक उस ट्रॉली में भी मिलेगा, ठीक है। तो ये कॉक ओपन रहने से तब जाके हवा आगे बढ़ता है। हाँ, तब मेरा तो बैलून तो फट गया, एयर स्प्रिंग तो फट गया है। वो कॉक को भी अगर बंद, तीनों कॉक को बंद कर देते हैं फिर भी तो हवा यहाँ से जा करके एयर स्प्रिंग से निकलते जाएगा, इसीलिए इस कॉक को भी बंद कर देना पड़ेगा। यानी एयर स्प्रिंग फटने से 4 कॉक बंद करना पड़ेगा, एक ये और वहाँ पे 3 वहाँ का। 2 एयर स्प्रिंग का और और एक बीपी। बीपी। तो सर ये जो बंद करेंगे, कौन इसको बोलते हैं? बॉगी कट आउट कॉक। यहाँ पे एक और फीबा का वहाँ पे 2 एयर स्प्रिंग से आया है, उसको बंद करेंगे और बीपी को बंद करेंगे, ठीक है। हाँ? फीबा अगर एयर स्प्रिंग फट गया, उसकी वजह से फीबा ऑपरेट हुआ। एयर स्प्रिंग अगर ठीक है, फीबा माल फंक्शनिंग किया, तो पहले खाली बीपी को बंद करेंगे, फिर फीबा को स्विच को रीसेट करेंगे, फिर नॉर्मल करेंगे, फिर खोल देंगे, देखते हैं दोबारा फिर ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वैसे काम करके चले जाएंगे। अगर दोबारा ऑपरेट हो जा रहा है लेकिन वो एयर स्प्रिंग ठीक है, तो वो कॉक को बंद करके रुक जाएगा। इसमें 6 kg का हवा रहेगा, इसमें रहेगा 5, इसमें रहेगा आपका 5 kg का, ये वाला, इसमें 5 kg का, ठीक है, बीपी का। हाँ। और ये तो हो गया आपका ये बॉगी कटआउट कॉक जो बोलता है, दोनों में ये गया। और सर मेरा सवाल है, इसमें जो आप आए, आके क्या के बीपी वाला जो लाइन है उसको बंद कर दिया, बीपी लाइन बंद कर दिया, अभी तक आपका आइडेंटिफाई हुआ नहीं है ये माल फंक्शनिंग होने की वजह से ऑपरेट हुआ, न एयर स्प्रिंग फटने की वजह से हुआ। हाँ, तो इसको बंद करने के बाद में हिसिंग साउंड बंद हो गया, फिर एयर स्प्रिंग जाके देखिएगा, अगर पिचक गया है एयर स्प्रिंग, अगर पिचक गया है तो समझ जाएगा एयर स्प्रिंग है मेरा फट गया है। तब क्या करना पड़ेगा? 2 कॉक और जो वहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है एयर स्प्रिंग से आया है उसको भी बंद कर दीजिएगा, और एक ठो बॉगी कटआउट कॉक जो हो गया आपका, हाँ ये वाला, इसको भी बंद कर दीजिएगा। 4 काम हो गया। गाड़ी का स्पीड 60 लेके आप चले जाओ, कुछ नहीं करना है, कोच नंबर नोट कर लीजिएगा। लेकिन देखते हैं इसको बंद करने के बावजूद भी देखते हैं एयर स्प्रिंग मेरा ठीक है, वो फटा नहीं है, समझ जाएंगे फीबा मेरा माल फंक्शनिंग कर रहा है। तो एक बार क्या करेंगे, फीबा को रीसेट करेंगे, ये वर्टिकल जो है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कर लेंगे, करके दोबारा ये को खोल देंगे। तब वर्टिकल, हाँ, ये दोबारा खोल देंगे। अगर ठीक हो गया होगा, जो माल फंक्शनिंग किया था, तब तो और लीकेज होगा नहीं। लेकिन खोलने के बाद फिर देखते हैं परमानेंटली खराब हो गया है, फिर निकल रहा है, तब तो उसको परमानेंटली बंद करके फिर हम लोग उसको बंद कीजिएगा ना, तो जो गया हुआ हवा है वो भी बाहर निकल जाएगा। दोनों को जोर जबरदस्ती आप पिचका